क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि 5 भारतीय कंपनियों ने सिर्फ एक तिमाही में 250% तक सेल्स ग्रोथ दर्ज की है। आइए उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जिनकी मार्केट में खूब चर्चा हो रही है। कई लिस्टेड कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में रेवेन्यू में शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में उनकी बिक्री में 250% तक की वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी और रिफाइनिंग जैसे सेक्टर की कंपनियों ने यह मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बेहतर होती मांग, बिजनेस के विस्तार और काम को सही ढंग से पूरा करने की क्षमता को दिखाता है। रेवेन्यू में हुई इस जबरदस्त बढ़ोतरी ने इन कंपनियों को निवेशकों की नज़र में ला दिया है, जो अब यह आकलन कर रहे हैं कि क्या आने वाली तिमाहियों में भी यह ग्रोथ बनी रह सकती है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL, एक इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है और ONGC की सब्सिडियरी है। ये कर्नाटक के मंगलुरु में एक बड़ी रिफाइनरी चलाती है, जहां डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, LPG, नैफ्था और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कंपनी एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में सप्लाई करती है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में रेवेन्यू 120% बढ़कर 17,356 करोड़ रुपये, Q1 FY26 में से 38,254 करोड़ रुपये, Q1 FY27 में हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,318 करोड़ रुपये हो गया है, जो 638% की बढ़ोतरी है, और नेट लॉस 271 करोड़ रुपये के नुकसान से बदलकर 946 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बन गया है। HFCL लिमिटेड HFCL लिमिटेड एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन के क्षेत्र में काम करती है। ये टेलीकॉम ऑपरेटरों, डिफेंस, रेलवे और एंटरप्राइज ग्राहकों को सेवाएं देती है। साथ ही यह इनोवेशन पर आधारित प्रोडक्ट्स और सेवाओं के जरिए 5G, ब्रॉडबैंड और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 120% बढ़कर 871 करोड़ रुपये, Q1 FY26 में से 1915 करोड़ रुपये हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28 करोड़ रुपये से बढ़कर 414 करोड़ रुपये हो गया है, जो 1378% की बढ़ोतरी है। वहीं कंपनी को 29 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ था, वह अब 246 करोड़ रुपये के मुनाफे में बदल गया है। ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड सोलर एनर्जी से जुड़े समाधान देती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, EPC, सर्विस, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल है। कंपनी घरों, कमर्शियल जगहों, इंडस्ट्री और सरकारी ग्राहकों को सर्विस देती है और पूरे भारत में इंटीग्रेटेड सोलर पावर समाधानों के जरिए क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ध्यान देती है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 108% बढ़कर 45 करोड़ रुपये, Q1 FY26 में से 94 करोड़ रुपये, Q1 FY27 में हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 28 करोड़ रुपये, 2700% की बढ़ोतरी हो गया है, और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 21 करोड़ रुपये, 2000% की बढ़ोतरी हो गया है। SG फिनसर्व लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, किफायती घरों और दूसरे रिटेल उधारकर्ताओं को लोन देने पर ध्यान देती है। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग और बढ़ते ब्रांच नेटवर्क का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल पहुंच बढ़ाती है, साथ ही कम सेवा वाले बाजारों में अलग अलग तरह के लोन पोर्टफोलियो को बनाए रखती है। Q1 FY27 के दौरान रेवेन्यू 100% बढ़कर Q1 FY26 में 68 करोड़ रुपये से Q1 FY27 में 136 करोड़ रुपये हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़ रुपये से बढ़कर 72 करोड़ रुपये, 111% की बढ़ोतरी हो गया है, और नेट प्रॉफिट 25 करोड़ रुपये से बढ़कर 54 करोड़ रुपये, 116% की बढ़ोतरी हो गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक विविध फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो लोन, पेमेंट, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसी सर्विस देती है।
रिलायंस ग्रुप के सपोर्ट से ये टेक्नोलॉजी पर आधारित फाइनेंशियल सर्विस पर ध्यान देती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म, रणनीतिक पार्टनरशिप और रिटेल व एंटरप्राइज सेगमेंट में फैले बड़े इकोसिस्टम के जरिए अपनी कस्टमर पहुंच बढ़ा रही है। Q1 FY27 के दौरान रेवेन्यू Q1 FY26 के 612 करोड़ रुपये से 227% बढ़कर Q1 FY27 में 2004 करोड़ रुपये हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 457 करोड़ रुपये से 205% बढ़कर 1397 करोड़ रुपये हो गया है और नेट प्रॉफिट 325 करोड़ रुपये से 155% बढ़कर 830 करोड़ रुपये हो गया है।